अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन हम पढ़ रहे हैं द सेल। पिछली वीडियोस में हमने सेल को डिस्कस किया है कि सेल क्या चीज़ है। सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और उसके बाद वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, इसको कंपैरिजन किया था कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, कौन सी चीज़ एनिमल सेल में पाई जाती हैं, कौन सी चीज़ जो है वो उसमें प्लांट सेल में नहीं है और वो एनिमल सेल में है। तो उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक जो है ये सेल स्ट्रक्चर, एनिमल सेल। देखिए, मेन जो इसके कंपोनेंट है सेल के, जैसा इसमें साइटोप्लाज्मा आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं, न्यूक्लियस है और ऑर्गेनेल्स है। इन चारों को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। जहाँ तक साइटोप्लाज्मा का ताल्लुक है, so it is a thick solution that will each cell is surrounded by the cell membrane. ये इसको प्रोटेक्ट किया जाता है सेल मेम्ब्रेन से। साइटोप्लाज्मा को सेल मेम्ब्रेन से जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक सोल्यूशन होता है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड प्रोटीन। और साइटोप्लाज्मा जो है ये बना हुआ किससे है? वाटर से है, सॉल्ट से है, प्रोटीन से बना हुआ है। ऑल ऑफ द ऑर्गेनेल्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स का मतलब ये होता है कि जो जैसे ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, कि स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जो एक सेल को अलाइव रखते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे हार्ट है, किडनी है, लिवर्स हैं, स्टमक वगैरह है, ये इंसान को जिंदा रखने में ये सब जो है ये ऑर्गन्स जो है ये फंक्शन करते हैं। और सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये इसको अलाइव रखने में सेल को फंक्शन करते हैं। सच एज द जिसमें जिसे आप कह सकते हो न्यूक्लियस कहते हो, एंडोप्लाज्मिक कहते हो, रेक्टिकुलम कहते हो, एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनेल जितने भी है इट्स फाउंड्स आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्मा। ये साइटोप्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मा क्या है? इट इज ए जेली सब्सटेंस ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल। ये एक जेली लाइक स्पेस सब्सटेंस है। ज़्यादातर सेल्स के अंदर ज़्यादातर स्पेस जो है वो साइटोप्लाज्मा ही क्या करती है? ऑक्यूपाई करती है। यानी साइटोप्लाज्मा जो है ये एक बड़ा पार्ट है सेल के अंदर। मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है ये वही ऑक्यूपाई करती है। ये जेली लाइक सब्सटेंस है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक, रेक्टिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी कंपोजिशन जो है ये बना हुआ वाटर से है, सॉल्ट से है, प्रोटीन से है। और इट इज इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा है इसलिए कि ये डैमेज ना हो। सेल मेम्ब्रेन और सेल प्लाज्मा, जैसा कि साइटोप्लाज्मा के अंदर मैंने बताया कि ये साइटोप्लाज्मा को प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेल्स का एक वाल होती है जो जेली टाइप की होती है और इसको प्रोटेक्ट करती है यानी इसको संभाल के रखती है, इसको डैमेज नहीं होने देती है किसी भी डिफरेंट एनवायरनमेंट में से। इट इज़ ए वेरी थिन सेकंड कवरिंग द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है ये बहुत पतली बारीक सी कवर होती है जो सेल को क्या करके कवर करके रखती है। जैसे आपने एग को देखा होगा, जब हम एग को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद जब हम उसको ऊपर से उसका शेल जो है वो तोड़ने के बाद शेल और अंदर जो उसका मटेरियल होता है उसके दरमियान एक जिल्ली टाइप एक बिल्कुल पतली सी कवर होता है, उसी को उसको आप समझ लीजिए वो इस किस्म की होती है कि जो प्रोटेक्ट करके रखती है उसको। तो ये जो है इट परफॉर्म एनी फंक्शन, इसके फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अगर प्लांट सेल को देखोगे तो प्लांट वहाँ पे सेल वाल आएगा जो कि एब्सेंट है इन द एनिमल सेल में। तो दोनों का काम ये है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम द अदर डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो ये करती क्या है? फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट द सेल। ये सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है, डैमेज नहीं होने देती है। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। जब ये इसको प्रोटेक्ट करती है तो जो जब इसको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करने के बाद इसकी एक शेप बनती है। तो इससे क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन से सेल की शेप आ जाती है। और तीसरी चीज क्या होती है? इट अलाउ मटेरियल टू एंटर एंड लीव द सेल। इसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, ये मटेरियल जो रिक्वायर होता है सेल को वो अंदर भी आने देती है और बाहर भी जाने देती है थ्रू द टिनी होल्स। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो ये है सेल मेम्ब्रेन का काम। अब आ गया थर्ड, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आइटम है। न्यूक्लियस को आप ये भी कह सकते हैं जैसे बॉस ऑफ द सेल कह सकते हैं। न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ सेल।
ये सेल का सबसे बड़ा बॉस है। तमाम जितना भी ऑर्गन टू ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, इसी की वजह से बनता है। न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेज दैट कंटेन द सेल क्रोमोसोम। ये कंटेन करता है सेल क्रोमोसोम को। तो इसके अंदर पोर्स जो है, पोर इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउ फॉर द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। और इसके मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उसके अंदर पोर होते हैं, वो अलाउ करता है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर आए और बाहर निकले हैं। इट इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्मा। और न्यूक्लियस को कौन सराउंड करता है, इसको कौन घेर के रखता है, इसको प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्मा। ज्यादातर सेल जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल हैव ए न्यूक्लियस बट वन न्यूक्लियस। ज्यादातर सेल्स में क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन मसल सेल जो है हमारे पास, इसके अंदर कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखता है प्लाज्मा, और इसे आप यानी मास ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। और इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ये भी जेली टाइप की होती है, यानी ये न्यूक्लियस को जो प्रोटेक्ट करके रखती है। ये इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जो जितना भी जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो अंदर भी आते हैं और बाहर भी जाते हैं। और जहाँ तक इसकी शेप का ताल्लुक है, न्यूक्लियस इज एन स्फेरिकल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। इसकी स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल, इट इज इन स्फेरिकल शेप, और इसके अंदर मेन 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट है वो देखते हैं। पहला आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा आ गया न्यूक्लियर प्लाज्म, और 3 आ गया न्यूक्लियस यानी प्लूरल न्यूक्लियाई, और चौथा जो है वो क्रोमोसोम है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस होती है। इट सेपरेट फ्रॉम द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्मा। ये साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस के अंदर एक सेपरेशन का काम करती है, यानी इसको अलग अलग करके रखती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो है जो आउटर मोस्ट लेयर है न्यूक्लियस की, और ये साइटोप्लाज्मा और उसके दरमियान एक दीवार की तरह काम करती है, जो इनको इकट्ठा नहीं होने देती है, डैमेज नहीं होने देती है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इट इज जेली लाइक सब्सटेंस फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसके अंदर, इसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं दोनों किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। दोनों चीजें, क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम एक ऐसा कंपोनेंट है जो जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर्स है उनको ट्रांसमिट करता है। जैसे हम देखते हैं कि भाई एक बेटा जो अपने बाप पे मिलता जुलता है, बेटी जो है वो माँ पे मिलती जुलती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम वो जो है वो उनके कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और चौथा जो है वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या है, इट्स जेली लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसका रोल ये है कि ये जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं, यानी बाप का जो कैरेक्टर होता है वो बेटे में कैसे जाएगा, यानी एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन के अंदर कैसे जाएगा, वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम की वजह से जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट होते जाते हैं। इसका मेन फंक्शन अगर आप देखेंगे तो मेन फंक्शन भी यही है, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये हो गया न्यूक्लियस। और ऑर्गेनेल्स ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मा जो होता है इट कंटेन मैनी टिनी सब्सटेंस कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्मा के अंदर बहुत टिनी स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और ये फंक्शंस करते हैं। ऑर्गेनेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म वेरियस जॉब इनसाइड सेल। ये इनसाइड द सेल्स बहुत सारे फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे ऑर्गन सच एज हार्ट, लीवर, किडनी, स्टमक, लंग सर्व स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, स्टमक है, लंग्स है, ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। अगर आप स्टमक को देखोगे तो ये डाइजेशन का, अगर आप लंग्स को देखोगे तो इसमें रेस्पिरेशन हो जाएगा, अगर आप किडनी को देखोगे तो ये एक्सक्रीशन करता है। तो यानी डिफरेंट जो भी ऑर्गन्स है ये डिफरेंट फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह तो ऑर्गेनेल्स जो हैं ये भी सर्व करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन टू कीप द सेल अलाइव। यानी ऑर्गेनेल्स के अंदर जो हैं
उसके भी स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जो सेल को अलाइव रखते हैं। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।